हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है DTL सत्यम में। कब आएगी कोरोना वायरस की तीसरी लहर? क्या तीसरी लहर सब कुछ तबाह कर देगी? क्या वायरस की लहर बच्चों पर असर करेगी? ये वो सवाल हैं जो हर किसी के मन में चल रहे हैं। हम देख रहे हैं कि इस वायरस की दूसरी लहर में सब कुछ तबाह कर दिया है, लोगों को मौत के घाट उतारने में लगी हुई है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में यानी मैं आपका दोस्त सत्यम आपकी इस वीडियो में कोरोना की तीसरी लहर, उसके खतरे के बारे में बताने वाला हूं, जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों, जिस तरह हम और आप अपना सब कुछ छोड़कर इस वक्त अपने और अपनों की सुरक्षा में लगे हुए हैं, क्योंकि जिस हिसाब से लगातार लोगों के मरने की खबरें आ रही हैं, किसी को नहीं पता कि हमारा कौन अपना वायरस की चपेट में आ जाए, जहां न सिर्फ इस वायरस की वजह से मरने वाले लोगों के आंकड़े बढ़ाते जा रहे हैं, बल्कि जो कोई भी इस संक्रमित हो रहा है उसका शरीर वायरस की चपेट में आने के बाद शरीर की ताकत खत्म हो जा रही है। शुरुआत में जो बुखार और खांसी जैसी चीज़ों से इंसान अपना शिकार करवा रहा है, लेकिन जैसे तैसे वक्त बीतता है, कमज़ोरी शरीर को पूरी तरह से घेर लेती है। जबकि इससे पहले वाला कोरोना वायरस यानी कि इस वायरस की पहली वाली लहर आई थी, तो लगभग 1 साल पहले आई थी। वह इतनी ज़्यादा खतरनाक नहीं थी और ना इतने ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे थे, ना ही उनके मरने के आंकड़े बढ़ रहे थे। यहाँ तक कि जो भी इससे संक्रमित हो रहा था वह जल्दी ठीक हो जा रहा था। लेकिन अब हाल ये नहीं है। लोग एक बार इस वायरस से संक्रमित होने के बाद महीनों तक बिस्तर में पड़े रहते हैं, जिसकी हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो रही है कि जैसे ही ये वायरस छोड़ता है, वैसे ही कमज़ोरी के कारण कोई ना कोई बीमारी दूसरी शरीर के अंदर अपना कब्जा कर लेती है, जिसकी वजह से लोगों को डबल परेशानी झेलनी पड़ रही है। और आप सोचिए, देखिए, ये लहर हाल दूसरी में है तो तीसरी लहर में क्या होगा। ऐसे जब तीसरी लहर आएगी तो बड़ी तबाही लेकर इस भारत देश में अपना कब्जा करके दिखाएगी। हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते हैं। यही कारण है कि आजकल दुनिया भर में ये वायरस संक्रमण से बचने के लिए या कोई हाई कोर्ट में बहस चलती रहती है या कोई सुप्रीम कोर्ट में बहस चलती रहती है। तभी तो जब सुप्रीम कोर्ट में देश की मौजूदा हालत को देखकर सुनवाई चल रही थी, तब जस्टिस DA चंद्रचूड़ ने कोरोना की तीसरी लहर को देखकर चिंता जताई थी और उन्होंने केंद्र सरकार से पूछा भी थी, क्या आगे आपसे कोरोना से निपटने के लिए आपके पास क्या प्रोग्राम है। ये बात तो आप दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से जान रहे हैं। ये वायरस हमारे देश में मेहमान बनकर आया था, तो इसकी वजह से अधिक उम्र के बीमार लोगों की हमारे साथ छोड़कर जा रहे थे, जबकि मजबूत लोग इस वायरस से लड़कर खड़े हो रहे थे। पर जब अब इस वायरस की दूसरी लहर आई है, तो इसने 30 से 35 साल के लोगों तक को इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है कि उन्हें वे मौत से लड़ना पड़ रहा है। ऐसे जिस हिसाब से वायरस काम कर रहा है, उस हिसाब से तो पता लग रहा है कि ये वायरस लगातार अपने आप को मजबूत बना रहा है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके घंटा हिलाना ना भूलें। ऐसा करने से आप पर कृपा आनी शुरू हो जाएगी। ट्राई करो, इट्स वर्क। और जब ये वायरस अपने आप को इतना मजबूत बना रहा है, तो वह जवान लोगों पर भी अटैक मार रहा है। तो चाहिए कि बात इस तरीके से तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक होगी कि वह बच्चों पर
हमला कर सकती है। यहाँ पर सबसे बड़ी दुविधा ये है कि बच्चे एक बार इस वायरस से संक्रमित हो गए, ना तो वो खुद की देखभाल कर पाएंगे और ना ही अस्पताल जा पाएंगे। जाहिर सी बात है कि उन्हें अस्पताल ले जाने के लिए किसी को ज़रूरत पड़ेगी, और जो कोई भी इसकी सेवा में लगा रहेगा और वो वायरस की चपेट में आ जाएगा। यानी कि साफ शब्दों में कहा जाए तो जगह जगह तबाही मच जाएगी। इसलिए पहले से तैयार रहना सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, वरना तीसरी लहर भारत की आधी आबादी ऐसे ही ख़त्म कर देगी। और यहाँ सवाल आपसे भी करना चाहते हैं कि तीसरी लहर का हमला बच्चों पर बढ़ चढ़ कर होगा। ये कोई हवा में कही बात नहीं है। कोई बड़े बड़े एक्सपर्ट का कहना है कि तीसरी लहर का आना पूरी तरह से तय है। अब यहाँ सवाल आता है कि लहर कब तक आएगी। जानकारों की माने तो दूसरी लहर के जाने के 2-3 महीने के अंदर वायरस अपने आप को अंदर से ही मजबूत कर लेगा और फिर तीसरी लहर आनी शुरू हो जाएगी। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर जवाब मांगा है, क्योंकि बड़े आज नहीं कल वैक्सीन लगाना शुरू हो जाएगी, लेकिन बच्चों की वैक्सीन का बंदोबस्त नहीं किया गया है। भारत में ऐसा मंजर देखने को मिलेगा कि रोने पर आंसू तक नहीं निकलेंगे। जब छोटे छोटे बच्चे दर्द से बिलख रहे होंगे, हर किसी की छाती छलनी हो जाएगी। इसलिए वायरस की तीसरी लहर आने से पहले व्यवस्था कर लेनी ज़रूरी है, ठीक वैसे ही जैसे कनाडा कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, भारत से 11,500 किलोमीटर की दूरी में कनाडा में 12 साल से लेकर 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगानी शुरू हो गई है। यह दुनिया में अलग ही लेवल की शुरुआत है दोस्तों। बहादुरी बच्चों को वैक्सीन लगाने में नहीं है, बल्कि बहादुरी उस लायक वैक्सीन बनाने में है जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान न पहुंचाए और इस वायरस से बचाए। अब जाहिर सी बात है, कनाडा में इस तरह की मजबूत वैक्सीन बना ली गई है जो बच्चों को सुरक्षा कर रही है। तब भी तो अपने देश के बच्चों को वैक्सीन लगा रहे हैं, जबकि वहाँ इतना ज़्यादा आतंक नहीं है जितना भारत में है। और भारत में तो तीसरी लहर बहुत जल्दी आने वाली है, इसलिए जल्द से जल्द वैक्सीन की व्यवस्था करनी पड़ेगी जो बच्चों के शरीर में जाकर उन्हें नुकसान न पहुँचाए और उन्हें जानलेवा वायरस की चपेट में आने से बचाए। क्योंकि हाल ही में वायरस की किसी तरह से अनजान नहीं हो रहा है। ये तो हम और आप देख ही रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी ज़्यादा भयानक परिस्थिति देखने को मिलेगी। ये चीज़ हमारे देश की सरकार को जानना बहुत ज़रूरी है।